नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आकस्मिक अवकाश क्या होता है और आकस्मिक अवकाश किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक सत्र के दौरान कितने अवकाश दिए जा सकते हैं और इसकी अधिकतम सीमा क्या है और एक साथ कितने अवकाश लिए जा सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या अधिकतम सीमा से अधिक भी आकस्मिक अवकाश दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते हैं और प्रतिकर अवकाश क्या है और इसके लेने की क्या प्रक्रिया है और कौन से कार्मिकों को प्रतिकर अवकाश दिया जा सकता है, इस पर हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर कोई कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाला कर्मचारी जिन्हें कुछ विशेष अवकाश दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, उनमें से आकस्मिक अवकाश एक प्रकार का अवकाश है। इस अवकाश की विशेषता ये है कि इस अवकाश के दौरान कोई भी कार्मिक है वो ड्यूटी पर माना जाता है, यानी कि उसके वेतन से किसी प्रकार का पेशा है वो काटा नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक अवकाश को आइए समझते हैं। आकस्मिक अवकाश, इसकी गणना एक सत्र के दौरान की जाती है, एक सत्रीय अवधि के दौरान की जाती है। जैसे कि स्कूल शिक्षा की बात करें तो इसमें 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की अवधि में अधिकतम 15 सीएल दी जा सकती है। आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव, जिसे हम सामान्यतया सीएल के रूप में जानते हैं, तो 15 अधिकतम दी जा सकती है। अगर प्रोबेशन कार्मिक की बात करें, प्रोबेशन ट्रेनिंग की बात करें तो उसे भी 15 सीएल दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन इससे पहले 7th पे कमीशन से पूर्व 2017 से पहले ये 15 की बजाय 12 सीएल थी प्रोबेशन ट्रेनिंग के लिए। अब दरअसल ये जो आकस्मिक अवकाश किसी भी कार्मिक को प्रदान की जाती है उसकी अधिकतम सीमा तो 15 है। क्या कोई भी कार्मिक एक साथ कितनी सीएल ले सकता है? तो इसका उत्तर है कि 10 सीएल एक साथ किसी भी कार्मिक को दी जा सकती है। अगर आपकी सीएल बचत है तो एक साथ आप उसका उपभोग कर सकते हो 10 सीएल के रूप में। इसके साथ साथ ये भी प्रावधान है कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था प्रदान 10 से अधिक सीएल भी स्वीकृत कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही की जा सकती है, सामान्य परिस्थितियों में इसे 10 से ज़्यादा सीएल स्वीकृत, एक साथ सीएल स्वीकृत नहीं की जा सकती है। अब मान लीजिए कोई भी अवकाश, रविवार हो या कोई भी अन्य अवकाश हो वो पड़ रहा हो, अब तो ऐसी स्थिति में क्या उसके साथ में सीएल दी जा सकती है या नहीं जा सकती है? तो हाँ, सीएल का समायोजन अन्य अवकाशों के साथ किया जा सकता है। जैसे कि संडे पड़ रहा है तो संडे के बाद अगर मंडे है तो ऐसी स्थिति में मंडे को सीएल आप ले सकते हो, शनिवार को, संडे को और सोमवार को, ये 3 सीएल के रूप में एक साथ आप इसका उपभोग कर सकते हो। तो क्या ये जो बीच में जो अवकाश पड़ेंगे वो भी सीएल के रूप में गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी? तो बिल्कुल भी सीएल के साथ जो भी अन्य अवकाश आएंगे तो उनकी गणना सीएल के रूप में नहीं ली जाएगी, नहीं की जाएगी। लेकिन अन्य अवकाशों के संबंध में अगर आप मेडिकल की बात करें, पीएल की बात करें तो ऐसी स्थिति में वो जो अवकाश होंगे उनके साथ रविवार और अन्य अवकाश भी गिने जाएंगे। बल्कि इसमें है वो इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप पैटर्निटी लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, इनमें भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपका जो अन्य अवकाश कोई पड़ रहा है, रविवार आ रहा है, तो वो भी आपके उस अवकाश के अंतर्गत गिना जाएगा। मतलब सप्ताह में 6 दिन न होकर 7 दिन की छुट्टी आपकी उस अवकाश के रूप में काटी जाएगी। जबकि आकस्मिक अवकाश में ऐसा नहीं होता। आकस्मिक अवकाश अगर आप ले रहे हैं तो उसमें रविवार और अन्य अवकाश उसके अंतर्गत जोड़ा नहीं जाएगा। अब जैसे कुछ विशेष आकस्मिक अवकाश होते हैं और एक प्रतिकर अवकाश होता है। विशेष आकस्मिक अवकाश उन को दिया जाता है जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो और जो राज्य सरकार का कर्मचारी हो। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम उसे 30 दिन का ये विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, जिसे विशेष अवकाश भी कहा जा सकता है। तो ये विशेष अवकाश उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो विशिष्टता रखते हैं किसी खेल विशेष में, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो उन्हें उस कार्य के लिए 30 दिन तक की छुट्टी दी जा सकती है और वो एक कार्मिक को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। एक होता है प्रतिकर अवकाश। प्रतिकर अवकाश क्या होता है? दरअसल जैसे कोई भी लिपिक संवर्ग के कार्मिक है, लिपिक संवर्ग के कार्मिक का जो पीरियड होता है वो
5 डेज का सप्ताह माना जाता है। लेकिन अगर आप स्कूलों में देखोगे तो शनिवार को भी स्कूलें खुली रहती है। तो अगर किसी भी कर्मचारी को संस्था प्रधान आदेश के अंतर्गत छुट्टी के दिन भी उस कार्य को करवाता है, तो उस आदेश के अंतर्गत अगर वो कार्य करवा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे छुट्टी के दिन काम की एवज में लिपिक संवर्ग के कार्मिकों को एक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। उस अवकाश को प्रतिकर अवकाश कहा जाता है और ये प्रतिकर अवकाश अधिकतम 1 माह में 2 दिन का दिया जा सकता है। और प्रतिकर अवकाश वही अधिकारी स्वीकृत कर सकता है जो सीएल स्वीकृत कर सकता है। मान लीजिए स्कूल स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर कोई भी लिपिक संवर्ग का कार्मिक है जिसको प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करवाना है, तो विद्यालय का संस्था प्रधान उसका प्रतिकर अवकाश स्वीकृत कर सकेगा। प्रतिकर अवकाश आदेश के अंतर्गत अगर किसी कार्मिक को बुलाया है तो ही दिया जा सकता है। बिना आदेश के कोई कार्मिक अगर छुट्टी के दिन विद्यालय आ रहा है या कार्यालय आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे नहीं दिया जाएगा। अगर उसे आदेश के अंतर्गत बुलाया गया है उस कार्य को करने के लिए तो ऐसी स्थिति में ही उसे प्रतिकर अवकाश दिया जा सकता है। तो जो अधिकारी सीएल स्वीकृत करेगा वही अधिकारी प्रतिकर अवकाश स्वीकृत कर सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।